बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल recap of our previous topic. In our last class we were discussing about the angles. What is angle? When two rays combine with a common end point and the angle is formed, it is called angle. अब ये जो एंगल होते हैं ये कितने तरह के होते हैं? We discussed that we have about 6 types of angles. Like if we have angle of 180 degree, we call this a straight line. If we have a right angle that is of 90 degree, if the angle is smaller than 90 degree, this is called acute angle. The angle that is of greater than 90 degree and is smaller than 180 is called obtuse angle. The angle is, if the angle is greater than 180 degree, we call this reflex angle. And we have one more angle that is a complete angle that is of 360 degree. Today we will discuss about the topic that is direction using 8 points, and the learning outcomes are, after this class we will be able to understand direction by using 8 points. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये 8 पॉइंट्स ऐसे कैसे हैं। आपने अक्सर अपने यहाँ देखा होगा, बल्कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ साइड होती है, नीचे की तरफ साउथ होती है, और हमारे राइट हैंड साइड पे ईस्ट है एंड द अदर साइड इज़ वेस्ट। ठीक है, तो दीज आर द डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसी में हम 4 साइड्स और ऐड कर देते हैं तो ये हमारी 8 पॉइंट कंपास बन जाता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो पॉइंट है, दिस इज़ कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, दिस इज़ कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। ये सब 45 डिग्री के एंगल से, यानी कि ये वाली लाइंस जाएंगे तो 90 डिग्री के एंगल से, और इनके बीच में 45 डिग्री का फ़र्क होता है। तो ये 8 पॉइंट कंपास कहलाता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट पॉइंट है। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट पॉइंट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट पॉइंट, ईस्ट और साउथ के बीच में, यस उसका भी कह सकते हैं, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट पॉइंट है, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल 8 पॉइंट। सबसे पहले नॉर्थ अप साइड, साउथ डाउन साइड, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट है, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट है। ठीक है, ये तो हमें पहले कंपास समझ में आया है कि ये 8 डायरेक्शंस वाला कंपास है क्या। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ और फिर उसकी मदद से हम पहचानेंगे कि कौन सी चीज़ किधर मौजूद है। लाइक अब मैंने आपको यहाँ पे ये एक बच्ची खड़ी हुई है, फर्स्ट करें, इसका नाम है बेबी। ठीक है, अब यहाँ पे ये बेबी खड़ी हुई है और इसके साइडों पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ जगहें हैं। अब हमें ये मालूम करना है कि कौन सी जगह इसकी किस तरफ है। फर्स्ट करें, आई एम आस्किंग कि ट्रेन स्टेशन कहाँ है। बेबी के किस साइड पे ट्रेन स्टेशन है? दिस साइड कौन सी होती है? यहाँ पे क्या है? नॉर्थ, और यहाँ पे क्या है? ईस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या हुआ? दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट साइड। यस, दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट साइड, यानी कि बेबी के नॉर्थ ईस्ट पे क्या है? ट्रेन स्टेशन है। इफ़ आई एम आस्किंग के सुपर मार्केट किधर है बेबी के, सुपर मार्केट किधर है, तो अब आप क्या करेंगे, देखेंगे नीचे साइड पे क्या होता है? साउथ, और इस साइड पे क्या होता है? वेस्ट। तो साउथ और वेस्ट के बीच में क्या हुआ? साउथ वेस्ट। ये यहाँ पे क्या आएगा? साउथ ईस्ट, यानी कि सुपर मार्केट कहाँ है? साउथ वेस्ट में। अब मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि
अम्यूज़मेंट पार्क कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे, ये सीधा यहाँ पे कौन सी साइड होती है ऊपर की तरफ, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ नॉर्थ। तो हम कहेंगे कि बेबी के नॉर्थ में अम्यूज़मेंट पार्क है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द म्यूज़ियम, म्यूज़ियम किधर है, तो म्यूज़ियम हम देखेंगे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। उसी तरह अगर मैं आपसे ज़ू के बारे में पूछूँ, ज़ू किधर है, तो ज़ू उसके वेस्ट में है। और बीच किधर है, बीच इसके ईस्ट पे है। तो विद दिस 8 डायमेंशनल कंपास वी कैन इजीली फाइंड द डायरेक्शंस। तो इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। ओके, खुदा हाफिज़।